हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राउत स्टडी। आज मैं आपको सिखाऊंगा मल्टीप्लाई एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का गुणा एवं भाग। पिछली क्लास में मैंने आपको भिन्नों का योग एवं घटाना सिखाया था, यानी कि इस बार भिन्नों का गुणा एवं भाग सिखाया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए, इन एग्जाम्पल्स की मदद से मैं आपको सबसे पहले गुणा सिखाऊंगा, मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा फ्रैक्शंस का। तो जैसे पहला मैंने लिया है 3/4 मल्टीप्लाई 7/8। पिछली बार हमने प्लस और माइनस जब किया था तो 4 और 8 नीचे वाले डेनोमिनेटर का एलसीएम निकाला था। इस बार हमें एलसीएम नहीं निकालना है, हमें सीधे सीधे, इसमें सीधे सीधे होता है। न्यूमरेटर को हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 × 7, 3 7 जा 21। 4 को 8 से इंटू कर देना है, 4 8 जा 32। सिंपल। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करना है और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से इंटू करना है। एक एग्जांपल और लेते हैं, सेकंड। 5/7 मल्टीप्लाई 14/15। इस क्वेश्चन में भी हम ऐसा कर सकते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से, लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। अगर दो नंबर ऊपर वाले और नीचे वाले नंबर अगर एक ही टेबल में आते हैं तो हमें काटना पड़ेगा इनको। कैसे? दोबारा एक बार इसको दोबारा लिखता हूं। अभी देखिए, ऊपर में 5 है और नीचे में 15 है, तो 5 और 15 एक टेबल में आते हैं, वो दोनों के दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। इस तरह से काटना आपको। ऊपर से आप देखिए 14 और 7 ये दोनों भी एक टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में दोनों आते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। जब ये रिड्यूस हो गया, जब हमने इसको सरलतम रूप में लिख दिया काटने के बाद, अब हमें सिंपल, जैसे हमने ऊपर वाले को इंटू किया था इसी तरह से इसको करना है। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। इस तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे थर्ड वाला एग्जांपल, 15/19 मल्टीप्लाई 38/5। अभी इस बार भी देखिए आप, फाइव और 15 ये दोनों के दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ये दोनों के दोनों नंबर 19 के टेबल में आते हैं। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38। और फिर वही सेम 3 2 जा 6 एंड 1 1 जा 1। तो ये 1 नीचे लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए सिंपल 6 भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और करते हैं। अगला है 7/8 मल्टीप्लाई 5/14 मल्टीप्लाई 40/49। इसी क्वेश्चन को एक बार और लिखना पड़ेगा। याद रखिए, ऊपर वाला जैसे ये 5 है और ये 40, ये आपस में नहीं कटेंगे। क्यों? ये दोनों के दोनों ही न्यूमरेटर है। हमें इसे याद रखना, न्यूमरेटर वाले हमेशा डेनोमिनेटर से कटेंगे, ना डेनोमिनेटर वालों को डेनोमिनेटर से काटना है। देखो ये दोनों के दोनों आप देखोगे तो ये दोनों के दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो हम इनको ऐसे नहीं काट सकते, नीचे वालों को ऊपर वालों से काटना है। अभी देखिए कौन सा टेबल किसके में आ रहा है। 7 और 14 को चेक करिए आप, ये दोनों के दोनों 7 के टेबल में आ रहे हैं। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इजीली हो गया। अभी आप चेक करेंगे तो 2 के टेबल 2 और 40, देखिए ये दोनों के दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 20 जा 40।
फिर देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो 8 एंड 20 ये दोनों के दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं, दोनों 4 के टेबल में। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अभी देखिए ऊपर में केवल 5 है एंड 5 है, नीचे में 49 है, तो ये दोनों के दोनों एक टेबल में नहीं आ रहे। तो बस हो गया हमारा क्वेश्चन। 5 5 जा 25, 49 1 जा और 49 2 जा 98। तो इस तरह से आपने इसको कर दिया। एक एग्जांपल और देखते हैं। अगला एग्जांपल में है 35 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 33 अपॉन 42 मल्टीप्लाई 2/3। अगेन इसी नंबर को हम दोबारा उतारेंगे। टू बाय थ्री। देन अभी देखिए कोई टेबल चेक कर लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 35 है, ये 42 है। आप बताइए ये दोनों के दोनों कौन से टेबल में आ रहे हैं? ये दोनों के दोनों आ रहे हैं 7 के टेबल में। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, कट गए। और अभी चेक करेंगे तो 33 एंड 22 11 के टेबल में आ रहे हैं। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। देन अभी चेक करेंगे तो देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कट गए। और चेक करिए कोई टेबल में कोई आ रहा नंबर। हाँ देखिए 3 एंड 3 दिख रहा है हमारे को। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। दैट्स ऑल। जितना कटना था काट दिया, जो बच गया अब उसे हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 1 1, 5 1 जा 5, नीचे केवल 1 1 एंड 6 बचा तो यहाँ पर भी 6। इस तरह से आपका ये मल्टीप्लाई हो गया। अब हम कुछ डिवीजन वाले क्वेश्चन करेंगे। डिवीजन वाले क्वेश्चन करेंगे हम कुछ। देखें डिवीजन वाले किस तरह से होते हैं, डिवाइड वाले। भिन्नों का भाग करना सीखते हैं अब हम। तो अगर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर 3/4 डिवाइडेड बाय 7/8, ये डिवाइड वाला क्वेश्चन। 3/4 डिवाइड बाय 7/8। तो डिवाइड वाले में क्या करना पड़ता है, पहले वाला जो डिजिट है, पहले वाला जो डिजिट है उसको ऐसे लिख दो, पहले वाले फ्रैक्शन को आप ऐसे लिख दो। इस डिवाइड को, ये जो डिवाइड है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है और इसके बाद के नंबर को आपने रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करना है कैसे? 7/8 का रेसिप्रोकल होगा बाय 8/7, उल्टा। न्यूमरेटर चला जाता है डेनोमिनेटर में या डेनोमिनेटर चला जाता है न्यूमरेटर में। तो ये व्युत्क्रम ऐसा करते हैं। तो 7/8 का रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 8/7। इसके बाद अभी अभी जो मैंने सिखाया था मल्टीप्लाई करना, सेम वही। अभी आप चेक करिए कि कोई टेबल ऊपर वाला और नीचे वाला कोई नंबर एक टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए 8 और 4 जो है वो दोनों के दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 7 1 जा 7। इस तरह से आपने कर दिया डिवाइड। डिवाइड करना काफी आसान है। डिवाइड करने में बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, डिवाइड के जो बाद में जो भी नंबर आ रहा है उसका आपको रेसिप्रोकल करना है और डिवाइड के साइन को कन्वर्ट कर देना है मल्टीप्लाई में। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे अगर हम 7/9 डिवाइडेड बाय 5, केवल 5 नंबर लिया मैंने। तो अभी देखिए आगे वाले फ्रैक्शन को तो हमने ऐसे लिख देना है, इस डिवाइड को आपको मल्टीप्लाई करना है। अभी मैंने क्या कहा था, इसका आपने रेसिप्रोकल करना है। तो देखो 5 के नीचे कुछ तो नंबर है नहीं, तो आप क्या कर दीजिए अपनी तरफ से 1 लगा लीजिए। अब इसको मैं करूंगा रेसिप्रोकल व्युत्क्रम। तो आपको पता है कैसे करते हैं, 5/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5। तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, तो 1/5। देन चेक कर लीजिए कि कोई नंबर किसी टेबल में आ रहे हैं सेम नंबर।
तो देखिए कोई भी किसी भी टेबल में कोई सेम नंबर नहीं आ रहा है, तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 7 1 जा 7 और 9 4 जा 45। दैट्स ऑल। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लिखते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर क्वेश्चन इस तरह से दे रखा, अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। इस तरह के नंबर आपके जो होते हैं ये मिक्स फ्रैक्शन होते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं मिश्रित भिन्न। तो इस तरह से अगर आपको दे रखा है तो ये मैंने एक डिवाइड करना है इस मिश्रित भिन्न को। तो किस तरह से करेंगे आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, फिर भी देख लीजिए आप। 4 3 जा 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जा 12 और ऊपर वाला जो नंबर है 1, इसको हम प्लस कर देंगे और अपॉन में 4। तो 12 और 1 कितना हुआ 13। तो इसका जो आएगा 13/4। डिवाइड को अभी हमने डिवाइड ही रहने देना है। डिवाइड करने से पहले हमें सबसे पहले इसको, आपको ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हमें इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा चेंज करेंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनता है। हिंदी में बोलते हैं विषम भिन्न, विषम भिन्न बनेगा। तो ये जो अभी मैंने बनाया है ये जो है ये है मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, और इसको मैंने बदला है, इसको बोलते हैं विषम भिन्न, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है इसको। तो इसको भी हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 8 5 जब 40 मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले को प्लस कर दो। तो 8 5 जब 40 प्लस 1 41/8। अभी सबसे पहला काम डिवाइड को आपको पता ही क्या करना, मल्टीप्लाई 41/8 8/41 हो जाएगा। अभी देखिए कोई नंबर ऐसा है जो एक टेबल में आ रहा है, तो हाँ देखिए 4 और 8 जो है एक टेबल में आ रहे हैं। 4 1 जा 4 4 2 जा 8, बस और कोई नंबर तो नहीं आ रहा है। 13 2 जा 26 41 1 जा 41। इस तरह से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये काफी एग्जांपल मैंने दे दिए आपको। एक क्वेश्चन मिक्स का दे देता हूं जिसमें मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। एक एग्जांपल में और करा देता हूं जिसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों होंगे। जैसे 3/4 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड 3 5 3 2 4। ये एक नंबर है जिसमें मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब भी आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही दिए होते हैं, सबसे पहले आपको इस डिवाइड को सॉल्व करना पड़ेगा। तो डिवाइड को सॉल्व करने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया, जब भी कभी डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो कोई भी हो, सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, डिवाइड को अभी डिवाइड ही रहने देंगे। 4 3 जा 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा 12, 12 में 2 प्लस किया तो 14 अपॉन में 4। इसके बाद हमने इस डिवाइड को चेंज करना है। तो डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, और उसके बाद ये जो नंबर है डिवाइड के बाद वाला, इसको रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम इसमें कर देना है। अभी देखिए कोई किसी टेबल में आ रहा है, हाँ काफी आ रहा है। देखो इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। काटिए, देखिए 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 से कट गया। 7 और 14 भी कटते हैं। 7 1 जा 7 7 2 जा 14। दैट्स ऑल, इतने कट रहे। 3 1 जा 3 1 जा 3 2 1 जा, ये आपका डिवाइड हो गया। तो आशा करता हूं आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरह से हमें मल्टीप्लाई और डिवीजन करना है फ्रैक्शनों का। हिंदी में अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोलते हैं, तो भिन्नों का गुणा और भाग आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद बच्चों।